हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 10 मिनट सीरीज में रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर जैसे आपको पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके रोल हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे संविधान में लोकसभा के अंदर स्पीकर की, तो पूरे लेक्चर में जानेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं भी अटेम्प्ट करवाया करूंगा सो डैट बाकी आप लोगों को जो है उसके बारे में नॉलेज मिलती रहे। और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहा करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ स्पीकर के बारे में। तो देखिए जी, अच्छा ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम है। आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कशन करना हो या कुछ दिक्कत हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए जी, आपको सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस किया, हमने पहली बात ये करी थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो चेयरमैन होता है लोकसभा का, वो होता है हमारा स्पीकर। और स्पीकर जो हैं आर्टिकल 94 के अंतर्गत ये बात करते हैं कि स्पीकर जो होगा, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होंगे उनमें से एक पर्सन को नियुक्त किया जाएगा एज ए स्पीकर। जो चुन के लोकसभा में आते हैं उनमें से एक व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है, वो आर्टिकल 94 में गिवन है। अब हमारे स्पीकर का ऐसा क्या रोल है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनी रहती है। सबसे पहली बात तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, कुछ भी काम होगा लोकसभा में, कुछ भी डिस्कशन होगी, सबका चेयरपर्सन कौन होगा? लोकसभा स्पीकर। दूसरा, अगर कुछ भी आपने रूल्स पार्लियामेंट में इन्फोर्स करने हैं, लागू करने हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? अगेन पार्लियामेंट का, आई मीन लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर जो है वो लोकसभा का चीफ स्पोक्समैन होता है। देखो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्पोक्समैन की बात करी या स्पोक्स पर्सन की बात करी, वो लोकसभा का तो स्पीकर होता है, लेकिन अगर यहां पे वर्ड आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो लोकसभा का चीफ स्पोक्स पर्सन कौन है जी? आपका स्पीकर है। और लोकसभा के अंदर कोई पार्शियलिटी ना हो, जानने के इम्पार्शियल तरीके से सभी पार्टी का योगदान, सभी पार्टी के साथ बात करते होने वाला और सभी पार्टी की चीजों को समझने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक ही पार्टी को फेवर में कर रहा हो काम, एक ही पार्टी के फेवर में काम करता हो, तो वो इम्पार्शियल होना चाहिए, जिससे लोकसभा की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और यही इसका मेन मकसद होता है। और इसका काम जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी होता है, कानून बनाने वाली चीजों में भी होता है। यहां पे कोई बिल आता है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी बिल हो, जहां बिल को पास करना हो, जहां किसी कमेटी को बिल देना हो, और उसके बाद जो है वो सारा डिस्कशन करके, सारे बिल कंसीडर करके फिर आपका बिल को सर्टिफाई करना हो और एट द एंड आपके राष्ट्रपति के पास भेजना हो, तो ये सारा काम जो है उसका रोल प्ले करता है, उसका रोल आता है किसका? स्पीकर का। दैट्स वाई स्पीकर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाने में भी आपको हेल्प कर रहा है यहां पे। लेकिन इसके साथ कुछ आर्टिकल्स भी रिलेट करते हैं हमारे। वो कौन से आर्टिकल्स हैं संविधान में जो दिए गए हैं? 95 क्या कहता है कि जहां पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी लोकसभा की, वो सारी की सारी चेयर कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। और हमारे हाउस के अंदर जो है डेकोरम और ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी स्पीकर का है। डेकोरम मतलब प्रॉपर तरीके से जो लोग हैं वो इस तरीके से काम करें कि हमारी शांति बनी रहे, लोकसभा की कुछ भी जो है अशांति वाली चीजें ना हो, तो वो आर्टिकल 95 में गिवन है। 96 में क्या है कि वो देखो, आपको पता है कि स्पीकर जो है वो लोकसभा का चेयरपर्सन है। वो किसी भी कमेटी का हिस्सा हो सकता है, वो किसी भी कमेटी में बोल सकता है, वो किसी भी चीज में डिस्कशन कर सकता है, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो पहले केस में वो वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंपार्शियल वाली चीज खत्म हो जाएगी, वो पार्शियलिटी वाली बात हो जाएगी। ये वोट कर सकता है, लेकिन तब कर सकता है जब 50% हाँ में हो, 50% ना में हो। कहने का मतलब टाई हो जाए। देखो पहले इंस्टेंस में वोट ना करने वाला जो आर्टिकल है वो 96 है, लेकिन जब वोट टाई हो जाते हैं और उसमें जब वोट करता है तो उसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट लिखा हुआ है आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है, लेकिन पहले केस में वोट नहीं करेगा। वो किसी भी सीटिंग में जा सकता है पार्लियामेंट की,
और कमेटी में जा सकता है, डिस्कस कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता, वो 96 है। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है, डिस्कशन की बात आती है, जब उसकी वोट टाई हो जाए तो उसको तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट करता है आपका स्पीकर, वो 100 आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो कोई बिल होगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हमारा स्पीकर का बहुत बड़ा रोल आता है, तो 97 में ये लिखा हुआ है कि जैसे ये बिल को सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है, ये एक फाइनेंशियल बिल है, तो किसी भी बिल को नाम देना, वो सब काम किसके आते हैं, स्पीकर के, वो आर्टिकल 97 में गिवन है। तो वो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का सर्टिफिकेशन 97 के अकॉर्डिंग करता है। तो हमने जाना 95, 96, 97 एंड 100, ये आर्टिकल्स जो हैं खास करके स्पीकर के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम और भी हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर कुछ रूल्स करने हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना है, ये स्पीकर का काम है। कुछ इसकी सेरेमोनियल ड्यूटीज भी हैं। भाई आप एक पोस्ट पे बैठे हो, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फॉरेन पर्सन जो है, डिग्निटरीज कुछ भी आते हैं और लोकसभा में आते हैं, या कोई भी चीज कहीं पे भी इंटरनेशनल इवेंट पे, नेशनल इवेंट पे, इंडिया की लोकसभा को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना हो, तो ये पर्सन करेंगे, दैट इज लोकसभा के स्पीकर। और जितनी भी हमारे संविधान में कमेटीज बनती हैं, हमारी पार्लियामेंट में कमेटीज बनती हैं, तो उसके बहुत सारे जो आपके जो चेयरपर्सन्स होते हैं उस कमेटीज के, वो भी यही अपॉइंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी फाइनेंशियल कमेटीज की बात करी जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, जो है आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो भाई सबके चेयरपर्सन ये पर्सन अपॉइंट करता है, कौन, दैट इज स्पीकर। ओके। और कुछ और फंक्शन भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी काम को राष्ट्रपति ने स्पीकर को दे रखा हो कि भाई ये चीज तू अब करना पड़ेगी, तुझे पार्लियामेंट में काम करना पड़ेगा, इस तरीके का कोई फंक्शन है, कोई काम है, तो भाई वो इसको करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंतर्गत, अगर राष्ट्रपति ने इसको कुछ भी काम दिया है तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं कि जो संविधान में हमारे रूल्स आते हैं स्पीकर के। लेकिन इसी के रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उसमें मैं आपको डिस्कस करता हूं, और आप भी आंसर देना, कोशिश करना कि खुद से आंसर देने की। इनमें से स्टेटमेंट पूछता है कि कौन सा सही है। पहला पॉइंट कहता है जो स्पीकर होता है असेंबली का, यानी कि विधानसभा का, उसको अपना ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए जब वो दूसरे असेंबली का मेंबर बन जाए। दूसरा पॉइंट कहता है कि यहां पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर को उसी टाइम अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन गलत है। कैसे? देखो स्पीकर जो है, देखो अगर आप किसी भी सदन का हिस्सा हो और आप स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाए तो भाई आपको उसी टाइम अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। दूसरी बात यह है, अगर भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए या असेंबली भंग हो जाए, तो ये तुरंत अपना ऑफिस वेकेट नहीं करते। ये तब तक ऑफिस वेकेट नहीं करते जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, या जब तक नई असेंबली इलेक्ट होके नहीं आ जाती। गवर्नमेंट नहीं आएगा, ध्यान से समझना, ऑप्शन में वो डाल देता है न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, नहीं, न्यू असेंबली नहीं आ जाती अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। और अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो नई लोकसभा नहीं आ जाती, तब तक ये पर्सन अपनी सीट के ऊपर बैठा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इनमें से स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। अगर लोकसभा या असेंबली का इलेक्शन है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको आपके 50% वोट आने चाहिए जो भी इलेक्टेड होगा। दूसरा, हमारे संविधान में लोकसभा में लिखा हुआ है स्पीकर की पोस्ट जो है वो मेजोरिटी पार्टी के पास जाती है और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है ऑपोजिशन पार्टी के पास जाती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। रीजन व्हाई, कि अगर आपको, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको विनिंग कैंडिडेट बनना है तो आपके पास मैक्सिमम वोट्स होने चाहिए, दैट्स इट। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास जितनी वोट पोल हुई है उसका 50% +1 होना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी बात, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की, ये एक कन्वेंशन है कि ये हम मानते हैं कि हमारा जो स्पीकर होता है वो जनरली आपकी जो विनिंग पार्टी होती है वहां से होता है, लेकिन ऐसा कोई लिखित नहीं है संविधान में कि विनिंग पार्टी वाला ही बंदा जो है स्पीकर बनेगा और ऑपोजिशन में जो ऑपोजिशन पार्टी होगी उसका पर्सन जो है वो डिप्टी स्पीकर बैठेगा। ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन में नहीं आता, तो इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, लोकसभा स्पीकर के रिगार्डिंग, ये तब तक अपनी सीट के ऊपर बैठा रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहें, और अगर
जो है ही शी नीड नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट ए टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, मतलब जब उसका इलेक्शन हो रहा हो तो मेंबर अगर नहीं भी है तो कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर उसका मेंबर बन जाना चाहिए और ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो डिप्टी स्पीकर को देगा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है अकेला बी, यानी कि थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है मैंने आपसे बात करी कि ऑफिस में कब तक बैठा रहता है, जब तक नई लोकसभा या नई असेंबली नहीं आ जाती, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये है कि अगर देखा जाए कि ये मेंबर बनेगा इलेक्शन के टाइम पे, ये उस सदन का मेंबर होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि उनके मेंबर्स में से ही इसको इलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई बाहर कोई बंदा होगा उसको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना पड़ेगा, उसको स्पीकर अपॉइंट कर देंगे, नहीं। आपके जितने भी लोकसभा के मेंबर होंगे उसी में से ही इसको इलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं। तो थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ओनली यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो गाइज ये हमारा एक 10 मिनट का एक सीरीज था, 10 मिनट का टॉपिक था और ऐसे ही सीरीज और भी आती रहेगी, इसमें पढ़ते रहा करो और मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। और कोई भी मेरी वीडियो आती है चैनल पे और कुछ भी मैं अपडेट करता हूँ तो सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती हैं, यहाँ पे आप कनेक्ट करो और कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 14 तारीख को ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है हमारे स्टडी IQ पीसीएस बैचेस के ऊपर, तो ये बैच में डिस्काउंट ले सकते हैं VIP लाइव कूपन कोड को लगा के। सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। कुछ भी डाउट होता है, आपको कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना है मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।